सरना धर्म कोड की मांग बहुत लंबे समय से झारखंड में हो रही है और आदिवासी समाज के लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी जब झारखंड के दौरे पर आए थे तो उन्होंने सरना धर्म कोड का समर्थन किया था और कहा था कि सरना धर्म कोड वो लागू करेंगे अगर उनकी सरकार केंद्र में बनेगी तो। समय समय पर चाहे वो कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत रहे हो या अन्य कोई सांसद रहे हो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के रहे, वो समय समय पर सरना धर्म कोड की मांग संसद में उठाते रहे और उसके लेकर झारखंड में कई बार अपने तरीके से प्रोटेस्ट भी किया गया है सरना धर्म कोड के मांग को लेकर। सरना धर्म कोड यानी कि वो जो हिंदू धर्म से एक अलग कोड की मांग, हर धर्म का एक अपना कोड होता है, तो उसके आधार पर सरना धर्म कोड की मांग हो रही थी क्योंकि आदिवासी समाज के लोग मानते हैं कि जो है वो जो उनका धर्म है सरना, वो हिंदू धर्म से अलग है, वो प्रकृति के पुजारक है और उसकी मांग लगातार होती रही है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो शनिवार को रांची आए थे और रांची में जो जनजातीय संवाद उन्होंने किया उसमें अगर कहे तो जो आदिवासी समाज के लोग जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे थे उसको सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। और खारिज करने को लेकर जो बातें उन्होंने कही मोहन भागवत में, वो बतानी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने सरना जो पूजा पद्धति है उसके बारे में कहा कि सरना धर्म जो है एक पूजा पद्धति है जिसकी धर्म कोड की बात हो रही है। सरना जो है वो एक पूजा पद्धति है, इसे अगर आप धर्म से जोड़ेंगे तो ये समाज को तोड़ने जैसा होगा, यानी कि वो हिंदू धर्म से अलग सरना धर्म नहीं है। मोहन भागवत का ये कहना है और मोहन भागवत ने कहा कि इससे अलग अगर इस धर्म को करते हैं तो आप समाज को तोड़ने का प्रयास होगा। संघ का कार्य समाज को जोड़ने का है, ना कि विभाजित करने का। उन्होंने जनजातीय समाज को चेताया कि यदि समाज बटेगा तो कमज़ोर होगा और एकजुट रहेगा तो कोई शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे शनिवार को जनजातीय संवाद को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही और उस कार्यक्रम में करीब 22 वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और उसमें जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें रखी वो सरना धर्म कोड की मांग जो आदिवासी समाज के लोग करते रहे उसको एक तरीके से उन्होंने खारिज करते हुए और बताया कि कैसे सरना धर्म जो है वो हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो राज्य भर के संवाद करने के लिए जो राज्य भर के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता आए थे उनको उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समाज और हिंदू समाज अलग नहीं है। हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें विविधताओं के बावजूद एकता का भाव मिलता है। वेदों एवं उपनिषदों का मूल भी इसी जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ है। विश्व में एक ही धर्म है, मानव धर्म, और वही हिंदू धर्म का मूल स्वरूप है। विविधता का सम्मान करना हमारी परंपरा है। और जो 36 वक्ताओं ने जिन्होंने अपने विचार रखे उसमें जो सबसे प्रमुख विचार जो सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोग लगातार करते रहते उसको एक तरीके से खारिज करते हुए मोहन भागवत ने जो बातें कही वो बातें जो सरना धर्म कोड की मांग की जो बातें हो रही थी उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है और झटका देता है और इसका झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा इसके वजह से बहुत बड़ा बदलाव देखने को भी मिल सकता है। और इस बात को लेकर जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया उसको लेकर आने वाले समय में वाद विवाद भी हो सकता है। और मुझे 2015 का वो चुनाव याद आता है, बिहार विधानसभा का चुनाव, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर लालू यादव ने जो वो प्रतिक्रिया दी, उसके बाद पूरे चुनाव का जो है वो कहते हैं कि सीन बदल गया और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा विधानसभा के चुनाव के दौरान 2015 में। हालांकि अभी बिहार और झारखंड कहीं भी चुनाव नहीं है, लेकिन जो सरना धर्म कोड की मांग होती रही है, सरना धर्म को एक अलग धर्म की मान्यता देने की जो बातें हो रही है उसको जिस तरीके से नकारा है मोहन भागवत ने, उसका बीजेपी की राजनीति में झारखंड में जिस बीजेपी के लिए उनके विरोधी कहते हैं कि वो आदिवासी विरोधी हैं,
तो जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उस बयान से बीजेपी को कितना राजनीतिक नुकसान होगा, और माना यह जा रहा है कि इस मोहन भागवत के इस बयान से बीजेपी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। जो सरना धर्म कोड को लेकर जो आदिवासी समाज की मांग रही है उसको जिस तरीके से खारिज किया है मोहन भागवत ने, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये आमतौर पर ये चर्चा का विषय रहता है या माना जाता है कि बीजेपी जो है, और उनके विरोधी भी उस बात को लेकर कहते हैं कि बीजेपी जो है वो आदिवासी विरोधी है। उन्होंने जो मोहन भागवत ने उन्होंने आदिवासी जनजातीय समाज के बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर भी फोकस किया कि उनको पढ़ाना चाहिए और उनको धर्म से जोड़कर, धर्म अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़कर रखना चाहिए, उन सब बातों को कहा। उन्होंने धर्मांतरण और जरीम हड़पने जैसे विषयों पर भी अपनी बातें रखी, और जो एक प्रमुख बात शर्मा धर्म कोड को लेकर के अलावा जो उन्होंने जो एक प्रमुख बातें कही वो जो धर्मांतरण हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने बातें कही, और उन्होंने जो कहा कि जो CNT SPT कानून का जो उल्लंघन हो रहा है उस पर उल्लंघन कर जनजातीय भूमि की जो खरीद फरोख्त हो रही है, कथित धर्मांतरण हो रहा है, पेशा कानून को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। और उन्होंने मोहन भागवत ने कहा कि जो धर्मांतरित हो जा रहे, यानी कि जो आदिवासी समाज से जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में जो खासतौर पर जो परिवर्तित हो रहे हैं, जो परिवर्तित ईसाई हैं, जो जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जनजातीय समाज के जो लोग जिन लोगों ने अपने धर्म को बदल लिया है उस पर भी अपनी तल्ख टिप्पणी उन्होंने की, और ये बातें समय समय पर जो बीजेपी के नेता हैं वो भी उठाते रहे। बीजेपी के कई नेताओं के बयान आए हैं कि जो खासतौर पर बाबूलाल मरांडी ने भी एक बयान दिया था कि जो धर्मांतरित हो जाते हैं, जो जनजातीय समाज से ईसाई समाज में तब्दील हो जाते हैं या किसी और समाज, किसी और धर्म को अपना लेते हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो मोहन भागवत उसी बात को फिर उन्होंने कहा अपने इस जनजातीय संबोधन के दौरान, जनजातीय समाज को जो संबोधित कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने बात कही कि इस चीज़ पर पुनर्विचार होना चाहिए कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनको आरक्षण का, खासतौर पर जनजातीय समाज के जो लोग हैं जो धर्म परिवर्तित कर ले रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जनजातीय महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र का निर्धारण उनकी मूल पहचान के आधार पर किए जाने की बात भी कही, और संथाल परगना के क्षेत्र में जो जनजातीय जमीन की सुरक्षा को लेकर परंपरागत व्यवस्था है उसको सख्ती से लागू करने की बातें कही गई। और जो पेशा कानून झारखंड में लागू किया गया है उस पेशा कानून को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ये बातें कर रही है कि ग्राम सभा को कमज़ोर किया गया है, तो मोहन भागवत ने उसी बातों को कहा कि जो वर्तमान में पेशा कानून को हेमंत सोरेन की सरकार ने लागू किया है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें कई खामियां हैं, और उसमें ग्राम सभा को उस कानून की वजह से ग्राम सभा जो है वो कमज़ोर हुई है। तो इस तरीके से जनजातीय समाज को जिस तरीके से मोहन भागवत ने संबोधित किया और उसमें कई बातें रखी, और यही बातें प्रमुख तौर पर चर्चा में रही कि या उस जो प्रमुख बातें रही उसमें एक बात जो सरना धर्म कोड को लेकर था, वो मोहन भागवत ने कहा कि सरना धर्म कोड, सरना धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, यानी हिंदू धर्म का ही हिस्सा सरना धर्म है, और आदिवासी समाज अगर जो सरना धर्म कोड की मांग होती है उन्होंने कहा कि सरना जो है एक पूजा पद्धति है, वो हिंदू धर्म से अलग नहीं है, और कोई अगर ये बातें कहता है तो वो समाज को तोड़ने की बातें करता है, और समाज को तोड़ना नहीं है, समाज को मजबूत करना है। और दूसरे जो प्रमुख बातें उन्होंने कही वो उन्होंने कहा कि जो धर्मांतरित हो जाते हैं जनजातीय समाज के लोग, जो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो प्रमुख बातें मोहन भागवत ने कही उस पर हालांकि माना यह जा रहा है कि झारखंड में सियासत तेज होगी, राजनीति होगी, कई बयानबाजियां भी होंगी, और अपने अपने तरीके से बातों को रखा जाएगा। तो इस पूरे जो मोहन भागवत ने जो दो विषय उठाए उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य।
सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।